तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कीर्ति से मिलने आए हो? मम्मा, आपको ड्राइवर की जरूरत थी और इससे नौकरी की, तो मैंने सोचा मिलवा दूं। तुम बोल सकते हो तो फिर ये नाटक क्यों? मैं पुलिस को फोन करती हूँ। बेटा, 2 दिन पहले तो तुम इतनी शॉपिंग करके आई थी, तो फिर आज ये फिर से? अरे मम्मा, मैंने उस दिन सिर्फ टॉप्स लिया था, आज मैंने शॉर्ट्स स्कर्ट्स दोनों लिया है। तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि तुम कुछ ज्यादा ही फिजूल खर्ची करने लगी हो? थोड़ा खर्चे पे कंट्रोल करो बेटा। और आप ना बात बात पे टोकने पे ना कंट्रोल कीजिए, हमेशा मुझ पे नजर रखती रहती है मेरे हर काम पर। तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम बड़ों से बात करने का तरीका भूल गई हो? क्या दीदी, मैं बाहर से इतना थक के आई हूँ गर्मी में, आप मम्मी को जूस दे रही हैं? और ना शायद आप भूल गई हैं, और आप तो नया ड्राइवर रखने वाली थी ना, कहाँ है ड्राइवर? मुझे ना ऑटो से बहुत प्रॉब्लम होती है, और अगर मैं कैब बुक करूंगी तो भी आप बोलेंगी कि फिजूल खर्च क्यों करती रहती है। क्या करूं मैं इस लड़की का? मेरी तो बिल्कुल भी नहीं सुनती है। बार बोला है कि ऐसे चोरों जैसे मत आया करो, तुम्हें समझ में नहीं आता? अब सामने इतनी लूट से भरी तिजोरी हो तो चोर बन के तो आना ही पड़ेगा ना। तुम्हारी मम्मी यहाँ पे काम नहीं कर रही होती ना, तो मैं तुम्हें ना रत्ती भर भी भाव नहीं देती। लेकिन नुकसान तुम्हारा है उसमें। यही जो तुम्हारी बातें है ना, मुझे लुभाती है। नहीं तो ये जो तुम्हारा स्टाइल है ना, बिल्कुल छिछोरे जैसा है। अच्छा, लेकिन मेरा प्यार छिछोरे वाला नहीं है। गाड़ी खरीदना जितना आसान है, ड्राइवर मिलना उतना ही मुश्किल। आज मुझे भी ऑटो में ही जाना पड़ेगा। मालकिन, आपके है ना सारे गहने एक तरफ और ये ब्रेसलेट एक तरफ। वो तो है, कितना सुंदर है ना। इसे जो भी पहनेगा ना, उसके हाथ में जचेगा। पता है,
इसमें ना ये एक अलग ही किस्म की मोती है, यहाँ नहीं मिलती। हाँ राम, यहाँ नहीं मिलता? ये तो बड़ी समस्या है। समस्या ये है कि मुझे अब तक ड्राइवर नहीं मिला है। और ये बताओ तुम यहाँ क्यों आई हो? आपकी समस्या का समाधान लेकर। समाधान? आप बाहर चलकर खुद देख लीजिए। अच्छा चलो। ये किसे ले आई तुम? आपकी गाड़ी के नए ड्राइवर को। बड़ी अच्छी गाड़ी चलाता है, मेरे दूर का रिश्तेदार है। अब देखिए, आपको ड्राइवर की जरूरत थी और इससे नौकरी की, तो मैंने सोचा मिलवा दूं। बहुत सही टाइम पर लाई हो तुम इसे। वैसे भी मुझे बाजार जाना है और इसकी ड्राइविंग भी देख लूंगी मैं, है ना? पर एक समस्या अब भी है। कैसी समस्या? ड्राइविंग लाइसेंस तो है ना? अरे नहीं नहीं, कागज पत्तर सब ठीक है, पर गूंगा है बेचारा। गूंगा ही है ना, बहरा तो नहीं। मैं कुछ भी कहूंगी, कहाँ जाना है, सब समझ में तो आएगा ना? सुन तो लोगे ना तुम। अच्छा ही है कि नहीं बोलता है, वरना बाकी ड्राइवरों की तरह बोलता ज्यादा और ड्राइविंग कम करता। चलो अब चलें। हेलो मम्मा, मैं आपको कब से ढूंढ रही हूँ, आप कहाँ पे हो? बेटा मैं किसी काम से बाहर जा रही हूँ, बोलो ना। मम्मा, मेरी फ्रेंड डिम्पी का बर्थडे, तो उसने मुझे बुलाया है, तो मैं जाऊँ? हाँ तो जाओ ना, और हाँ मेरे तरफ से भी उसे विश कर देना। मम्मा, अब पार्टी ना लेट नाइट तक है, तो मुझे आने में सुबह हो जाएगा। अगर तुम्हें पार्टी में जाना है तो 10 बजे तक घर आना होगा। हाँ मम्मा, 10 बजे तो पार्टी स्टार्ट होने वाली है। मेरे कॉलेज की सारी फ्रेंड्स आने वाली है, उनकी मम्मा ने परमिशन भी दे दिया उनको। बस एक आप ही हो, मुझे रोक टोक करती रहती हो। सबकी मम्मा ने क्या कहा और क्या नहीं ना, उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। तुम्हारी मम्मा ने क्या कहा वो ध्यान दो। अगर तुम्हें जाना है तो 10 बजे तक घर आना होगा। इसलिए ना मैं आपको कुछ भी नहीं बताती हूँ। आप मुझे परमिशन ही नहीं देती है, हर चीज में रोक टोक ही करती रहती हैं। मुझे ना आपसे बिल्कुल भी बात नहीं करना है। अपनी माँ के साथ कोई ऐसा करता है? मैं और कौन? वैसे तेरी मालकिन नहीं दिख रही है। नया ड्राइवर रखा है ना, उसी के साथ गई है कहीं। अरे वाह, मतलब रास्ता खाली है। जब मालकिन को पसंद नहीं है कि तू कीर्ति से मिले, तो तू उससे क्यों मिलता है? अरे माँ, तू चाहती है ना तेरा बेटा राजा बेटा बने, तो उसी राजा वाली लाइफ का रास्ता है कीर्ति। लेकिन किंतु परंतु ज्यादा मत सोच। अब तो उसे मैं भी पसंद नहीं हूँ, तो क्या करूँ मैं? जीना छोड़ दूँ? पिंटू मेरी बात सुन। पिंटू, इससे अच्छा ना जीना ही छोड़ देती हूँ। हर बात पे रोक टोक। अरे शॉपिंग पे जाओ तो भी रोक टोक। अरे वो तो पार्टी के लिए पूछ लिया तो भी रोक टोक। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जीने के लिए भी ना रोक टोक ना लग जाए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कीर्ति से मिलने आए हो? मना किया था ना उससे मिलने के लिए। इतने बेशरम हो तुम, फिर भी मुंह उठा के चले आते हो। वो मैं माँ से मिलने आया था। माँ से मिलने आए थे? जितनी बड़ी चादर होती ना, उतने ही पैर पसारने चाहिए। सब समझती तुम्हारी इस चालाकी को। मम्मा, समझती तो आप अपनी बेटी को भी नहीं है। पिंटू, तुम्हारा जब मन करे ना तुम मुझसे मिलने आ जाना। कीर्ति, आप मुझे तो बाहर जाने से रोकती रहती हैं। आप घर पे आने वालों को भी ना आप रोक टोक लगा दीजिए। मैं आपकी बेटी हूँ, ना कोई गुलाम। देखा तूने, ये सब तेरी वजह से हो रहा है।
सुना नहीं तूने मालकिन ने क्या कहा? निकल यहाँ से, निकल। मैं उसे समझा दूंगी मालकिन। अब अंदर चलिए ना। क्या किया ये? मेरा काम बढ़ा दिया। जब नजर भटकती है ना तो दुर्घटना होने की संभावना रहती है। अपने काम पर ध्यान दो, ज्यादा नजर मत भटकाओ, वरना दूसरा काम पाने के लिए इधर उधर भटकना पड़ेगा। और फ्रिज में से दूसरी बोतल निकाल के यहां से चलो। रात के 1 बज गई है, कीर्ति का फोन भी नहीं लग रहा है। पता नहीं ये लड़की कहाँ चली गई है। क्या करूं मैं अब? लगता है आ गई। थैंक यू सो मच। आज सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं आज की रात एंजॉय कर पाई। आप मम्मी लोग सोई नहीं? जिसकी जवान बेटी रात के 2 बजे घर से बाहर हो तो उस माँ को नींद कैसे आ सकती है? नींद पे दवा ले लेती ना। आप बोलो तो मैं लेकर आऊं? कीर्ति संभालो अपने आप को। अरे अच्छे घर की लड़कियां यूं देर रात तक घर से बाहर नहीं रहती हैं। मम्मा मैं ना 2023 की लड़की, मुझे ना अपने हिसाब से जीने दीजिए। आपको पता है पक्षी को ना कैद नहीं रख सकते, उसे एक टाइम पे आजाद करना पड़ता है। कीर्ति, आजादी का मतलब नशा करना नहीं होता है। आप ना मेरी लाइफ में इंटरफेयर मत कीजिए, वो आपकी सेहत के लिए अच्छा होगा। कीर्ति, तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझसे ऐसे बात करने की? मैं तुम्हारी माँ हूँ। इस बार आपने हाथ उठा दिया, अगले बार हाथ उठाया तो मैं भूल जाऊंगी कि आप मेरी माँ हैं, समझी? बेटा आप अंदर जाओ, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। अभी खाना ना आप मम्मा को दो, उनको भूख लगा। खाना खाएंगे ना तो गुस्सा ना कम हो जाएगा। आप चिंता मत करिए मालकिन, अभी तो कितनी छोटी है। यही तो बात है कि वो बच्ची नहीं है, बड़ी हो गई है। इसी बात का तो डर है मुझे। ये सब ना पिंटू का किया कराया है। ये सब उसी के बोले जो ये बोल रही है। तुम्हें अपने बेटे को समझाना होगा। उसे कहो कि वो कीर्ति से ना मिले। मैं जानती हूँ कि पिंटू तुम्हारी बात नहीं मानता है और नहीं समझता है, पर कुछ भी करो उसे संभालो, उसे समझाओ तुम, वरना मुझे पिंटू के लिए सख्त कदम उठाने होंगे। कितनी बार पिंटू को समझाया है कि कीर्ति से दूर रहे, पर नहीं सुनता ही नहीं है मेरी। वो तो मालकिन अच्छी है कि मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहती। तुम्हें अभी मौका मिला, इन इशारों की भाषा में ना तुम मालकिन से बातें करना।
तुमसे कौन सी भाषा में बात करूं? प्यार की भाषा में? इतना क्यों परेशान हो? पहले पिंटू के बाप से परेशान रहती थी, अब पिंटू से परेशान हूँ। एक नहीं सुनता मेरी। तुम्हें पता है, जब से पिंटू के पापा हमें छोड़कर गए हैं, बस तुम्ही ने हमारा ख्याल रखा है। बहुत अकेली पड़ गई थी यहाँ, तभी तो तुम्हारी भी यहाँ नौकरी लगवा दी कि जीने का कोई तो सहारा रहेगा मेरे साथ। अच्छा, तो मुझे इसलिए बुलाया था यहाँ? जूस यहीं रख दो और ब्रिजेश को बोलो कि गाड़ी निकाल ले। कहाँ खो गई तुम? कुछ नहीं, वो आपके लिए जूस लेकर आई थी। मैंने कहा था ना कि जूस यहाँ रख दो। लाओ मुझे। जाओ, जाके ब्रिजेश को बोलो गाड़ी निकाल ले। जी मालकिन। तुमने अब तक ब्रिजेश से कहा नहीं गाड़ी निकालने के लिए? हाँ मालकिन, मैं बोलने ही वाली थी, लेकिन ये कौन है? अब ये मत कहना कि तुम अपनी जगह इसे रख के छुट्टी पे जा रही हो। नहीं मालकिन, ऐसी बात नहीं है। पर जी, मैं आपके ड्राइवर ब्रिजेश की पत्नी हूँ, आज ही गाँव से आई हूँ। अच्छा, जा ब्रिजेश को बुला दे। कैसे हो आप? और ये क्या हुलिया बना रखा है? बड़े बाल, बड़ी दाढ़ी। काम से आने के बाद आप ज्यादा बिजी हो गए हो ना? आप कुछ बोलती क्यों नहीं हो? अरे अभी अभी गांव से आई हो तो बेचारा अचानक देख के थोड़ा सा घबरा गया होगा। तुम एक काम करो, तुम अभी फ्रेश हो जाओ, ठीक है? ब्रिजेश को मालकिन के साथ कहीं बाहर जाना है। चलो मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देती हूँ। ब्रिजेश, आने के बाद अपनी बीवी को जी भर के देख लेना। अब चले। इतना गुस्सा? और नहीं तो क्या, फूल चढ़ाऊँ आप पर? एक तो गांव में मुझे अकेला छोड़कर आ गए, और वो सूदकर जिसके पैसे अभी तक नहीं चुकाए पीछे पड़ गया था मेरे। आपको ढूंढकर मारने की धमकी दे रहा था। जाने कैसे कैसे तो मैं अपनी जान बचा कर आई हूँ। अरे उसी के पैसों का तो इंतजाम करने आया हूँ यहाँ। ये ड्राइवर की नौकरी कर 2 लाख रुपए जुटा पाएंगे आप? अरे ड्राइवर की नौकरी तो सिर्फ मंजिल तक पहुँचने के लिए है। मंजिल? कैसी मंजिल? अरे मंजिल तक पहले पहुँचने तो दो, आराम से बताऊंगा ना सब। चुभती है ये दाढ़ी आपकी, बिल्कुल जंगली जानवर लगते हो आप इसमें। अरे ये सब उन सूदखोरों से बचने के लिए किया है मैंने। गांव छोड़ा, ये हुलिया बनाया। अरे बस कुछ दिन की बात है, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा और ये तुम्हारा ब्रिजेश पहले जैसा हो जाएगा। जाने दो, पहले जैसे अब कहाँ प्यार करते हो आप मुझे? अरे अगर प्यार नहीं करता तो यहाँ क्यों बुलाता? हाँ, और वैसे भी वहाँ तुझे वो सूदखोर जीने नहीं देते। बस बस बस, बरामदा है ये, बेडरूम नहीं है आपका। अरे सुनो तो। अरे तुम नाराज क्यों हो? ये भी मैं ही बताऊं? अपनी बीवी को क्यों बुलाया यहाँ? अरे तो मैंने थोड़ी बुलाया उसे यहाँ, वो खुद आई है ना। अच्छा, और यहाँ का पता देने को किसने कहा था? अरे तुम समझती नहीं हो, उसके यहाँ रहने से हमारे रिश्ते पे कोई शक नहीं करेगा। तुम उसकी टेंशन क्यों ले रही हो? उसके यहाँ रहने से हमारे रिश्ते पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर अगर उसे हमारे रिश्ते के बारे में पता चल गया तो? अरे उसके आने से तुम कुछ ज्यादा ही सोचने लगी हो। मैं ख्याल रखूंगा कि उसे भनक तक ना पड़े।
ऐसे स्किपिंग करते हुए कमाल दिखती हो। तुम भी करोगे तो कमाल धमाल दोनों ही लगोगे। इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। वाओ क्या बढ़िया खेला है तुम्हारे बाएं हाथों ने। तुम ना स्पोर्ट्समैन कभी नहीं बन सकते, बैड लक। लेकिन ट्रैकिंग तो कर सकता हूँ ना। ट्रैकिंग? हाँ, ये तुम्हारे स्किपिंग के चक्कर में ना जो पूछने आया था वो तो मैं भूल ही गया। मैं ना अपने दोस्तों के साथ ना 3 दिन के लिए ना ट्रैकिंग पे जा रहा हूँ। तुम भी चलोगी? वाओ, मैं भी चलूंगी। कब जाना है? परसों। परसों? लेकिन तुम्हारी हिटलर मम्मी? क्या हुआ? मैं ये सोच रही हूँ कहीं सपना तो नहीं देख रही हूँ मैं। आज मेरी प्यारी बच्ची को अपनी माँ पर इतना प्यार आ रहा है। मैंने तो बस सोचा कि आज हम साथ में बैठ के डिनर करते हैं, और आप ही कहती है ना कि मीठा खाने से रिश्ते और मजबूत हो जाते हैं, इसलिए मैंने मिठाई लाया। अच्छा, तो मीठे की वजह ये है। बताओ, मेरी प्यारी बेटी को किस चीज़ की परमिशन चाहिए? एक्चुअली मॉम, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं ना, उन्होंने ट्रैकिंग का प्लान किया है। 3 दिन की ट्रिप है, तो रात को ही जाना है। तो मैं जाऊँ? तुम्हें मेरी पसंद नापसंद कुछ समझ नहीं आती। खैर, मम्मा प्लीज़ मुझे परमिशन दे दो, इसके बाद मैं आपसे कुछ भी नहीं मांगूंगी, पक्का। कीर्ति, अगर 1 दिन के लिए कहीं जाना होता ना तो मैं खुशी खुशी भेज देती तुम्हें, पर यहाँ 3 दिन की बात है, बिल्कुल भी नहीं। मम्मा प्लीज, आप जो कहोगी ना मैं वही करूंगी। मैं शॉपिंग भी बंद कर दूंगी, बाहर का खाना भी बंद कर दूंगी, आपकी एक एक बात सुनूंगी, पक्का, प्रॉमिस। मम्मा प्लीज मुझे परमिशन दे दो ना। कीर्ति, मुझे बहस बिल्कुल भी पसंद नहीं। चुपचाप से खाना खाओ और अपने कमरे में जाओ। तुम्हारे पापा बिजनेस के सिलसिले में बाहर रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरी कोई भी बात ना सुनो। वो कहकर गए मुझे कि तुम्हारी जिम्मेदारी मुझ पर है, तुम्हारी हर एक चीज का ख्याल रखूं, तुम्हारी परवरिश में किसी भी चीज की कमी ना आए। मैंने मना किया ना, तुम नहीं जा सकती हो तो बस नहीं जा सकती हो। खाना खाओ और अपने कमरे में जाओ। नहीं खाना है मुझे, मेरे हिस्से का ना आप खा लो। आप मेरी मम्मी नहीं हो, दुश्मन हो, तभी तो हमेशा मुझ पे हक जताती रहती हो। कीर्ति, बस करो, अभी तुम बहुत गुस्से में हो। जाओ अपने कमरे में। आपके बगल में बैठने का भी ना मुझे कोई शौक नहीं है। पिंटू को देखो, वो हमारे मेट का बेटा होने के बावजूद वो अपनी लाइफ जीता है, उसको जो मन करता है वो करता है, जहाँ जाने को मन करता है वहाँ जाता है। और मैं इतने बड़े बिजनेसमैन की बेटी होने के बावजूद अपनी लाइफ नहीं जी पाती, बिकॉज ऑफ यू। तो ये सब पिंटू का क्या कराया है? हाँ, उसी ने तुम्हारे कान भरे ना। गंदी नाली का है वो, और तुम्हें भी वहीं धकेल रहा है वो। मैंने कहा ना उससे दूर रहना, वरना ऐसी नौबत आएगी कि तुम्हें घर छोड़ के जाना पड़ेगा। और आपके साथ इस कैद खाने में रहना भी कौन चाहता है? कीर्ति, कीर्ति, मिल गया समझ? तुमने तो कहा था कि तुम्हारी बीवी के आने से हमारे रिश्ते में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और अब तो ईद का चांद ही हो गए हो। मेरा चांद तो यहाँ है ना। बातें मत बनाओ। जब से तुम आए हो जीवन में, ऐसा लगा कि तुम्हारे साथ ही जी लूंगी। तुमने भी तो साथ देने का वादा किया था ना, मगर जब से तुम्हारी बीवी आई है तुम तो भूल ही गए मुझे। ऐसी बात नहीं है, बस एक बार मैं सूदखोरों के पैसे लौटा दूं, फिर मैं सविता को तलाक दे दूंगा और हम अपना नया घर बसाएंगे। सच तो कह रहे हो ना? हाँ बाबा, अपनी कसम।
मम्मा ने परमिशन नहीं दी। मुझे तो पहले ही पता था, लेकिन नहीं, तुम्हें तो लगा कि तुम्हारी माँ बड़ी तोप है। तो ये क्या? तोप जो बम। अरे यार ये सब छोड़ो, ये बताओ करना क्या है? अब क्या करना है? अब मम्मा ने मना कर दिया है, तो कैसे जा सकते हैं? जा तो तुम अब भी सकती हो, लेकिन कैसे? ये बताओ, तुमने मम्मा से परमिशन मांगी, क्या मिला? डांट। अगर उनको बिना बताए चली गई तो आने के बाद क्या मिलेगा? डांट। जब डांट पड़नी ही है तो आने के बाद सुन लेना ना, उससे क्या फर्क पड़ता है? कम से कम इसी बहाने ट्रैकिंग तो हो जाएगी अपनी। ऐसा खुराफाती आइडिया तुम्हारे पास आता कहाँ से? तुम्हारे इस घर के सेब से। लो तुम भी खाओ। और हाँ, हमें ना कल रात को निकलना है। अरे क्या करो, कोई देख लेगा, छोड़ो। अरे चलो ना। अरे तुम्ही को शिकायत रहती है मैं तुम्हें टाइम नहीं देता हूँ, और जब टाइम दे रहा हूँ तो भी तुम्हें शिकायत है। देखो मालकिन आती होंगी, अगर उन्होंने देख लिया ना तो हम दोनों की छुट्टी। अरे कोई नहीं देखेगा। अभी तो गाड़ी धो रहे थे ये, अचानक से कहाँ चले गए? मैं सब्जी चढ़ा कर आई थी, जल रही होगी। वो आपके साथ क्या कर रही थी? अरे वो पानी देने आई थी, और वो कार की डिग्गी का लॉक बंद नहीं हो रहा था तो उसमें मदद कर रही थी। मुझे तो लगता है कि आपके और उसके बीच में कुछ चल रहा है। और तुम पागल हो गई हो क्या हैं? और तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? और मुझे गाड़ी धोनी है, मैडम को लेके जाना है। तुम बोल सकते हो तो फिर ये नाटक क्यों? मैडम मैडम प्लीज मुझे माफ कर दीजिए मैडम, मैं मजबूर था इसलिए मुझे भूखे बनने का नाटक क्यों था। तुम्हारी मजबूरी से मुझे कुछ लेना देना नहीं है। मुझे झूठ बोलने वाले कतई पसंद नहीं। मैडम मेरे गांव के जो सूट हो रहे हैं वो मुझे मार देंगे अगर मैंने पैसे वापस नहीं किए, इसलिए मुझे उंगलियां बनाकर, दाढ़ी बनाकर, बाल बनाकर गूंगा बनने का नाटक करना पड़ा। मैडम मुझे माफ कर। मैम एक मौका और दे दीजिए इन्हें, एक औरत की विनती है आपसे। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। अगर आज मेरा जाना जरूरी नहीं होता तो मैंने तुम्हारा हिसाब कर दिया होता। खैर कोई नहीं, आज अपनी नौकरी का आखिरी दिन समझो, कल आकर अपना हिसाब करके ले जाना पैसे। और हाँ एक और बात, अपना बोरिया बिस्तरा बांध कर मेरा क्वार्टर खाली कर देना, समझे तुम? अब चलो गाड़ी निकालो। रुको। भागने की इतनी जल्दी है कि अपनी माँ तक को बता के नहीं जाओगी? मना किया था ना, मना किया था ना इससे मिलने के लिए, लेकिन नहीं, अपनी माँ की तो तुम्हें सुननी नहीं है। आंटी वो मैंने तुमसे कुछ पूछा नहीं ना? हमेशा तुमसे कहा कि अपनी औकात में रहना सीखो, सपने भी अपनी औकात के हिसाब से ही देखो, पर नहीं, जहाँ पैसे वाली लड़की दिखी नहीं कि उसके पीछे हो लिए। अरे अगर तुम मंदाकिनी के बेटे नहीं होते ना तो मैं तुम्हें अपने घर में कभी घुसने नहीं देती थी। आइंदा ध्यान रखना, मैं तुम्हें दोबारा अगर इस एरिया में देख भी लूंगी ना, या मेरी बेटी के इर्द गिर्द भी अगर मैंने देख लिया तो तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। उसे मोलेस्ट करने के चक्कर में तुम्हें अंदर करवा दूंगी, समझे तुम? जाओ जाओ अब यहाँ से, जाओ।
जाओ यहाँ से। चलो तुम अंदर चलो। चलो मम्मा मेरी बात तो सुनो। अरे 2 दिन घर में बंद रहोगी ना तो अक्ल ठिकाने आ जाएगी तुम्हारी। आप मुझे ऐसे कमरे में बंद नहीं कर सकती। बेटी हूँ मैं आपकी। बेटी हो ना, इसलिए आजादी का फायदा उठा रही थी। अब चलो अंदर। बच्चे आजादी का गलत मतलब तब निकालते आप जैसे पेरेंट्स की वजह से, जो सिर्फ प्यार दिखाने का दिखावा करते, प्यार नहीं करते। उस पिंटू के साथ रह के तुम्हारा भी दिमाग खराब हो गया है। चलो अंदर। आपको क्या लगता है कमरे में बंद करके आप मेरा सोच बदल दोगी? बिल्कुल नहीं। मुझे जो अच्छा लगेगा मैं वही करूंगी, समझिए आप? और अगर कोई मुझे रोकेगा तो वो अच्छा नहीं होगा। कीर्ति बस करो, समझे तुम? मन्ना क्या नहीं जी मालकिन। जब तक मैं ना कहूँ ना कीर्ति को खाना पानी कुछ मत देना। पिंटू की इस हरकत की वजह से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। पिंटू के बारे में तो मैं तुमसे कल बात करूंगी। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। कहाँ भटकेंगे हम? ये सब मेरी वजह से हुआ है। सूदखोरों से पैसा लिया आपने, गांव से भागे आप, और यहाँ आकर झूठ भी आपने बोला और इधर उधर मुंह भी आपने मारा और कहते हो कि सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। तो क्या ये सब कुछ मैं अपने लिए कर रहा हूँ? तो मैंने कहा था आपसे झूठ बोलने के लिए। हर बार गलतियाँ करो आप और कसूरवार ठहराओ मुझे। तुमसे सब बात ही करना बेकार है। अब पता नहीं कहाँ से पैसे करूंगा मैं। नहीं करा तो वो सूद को हमें ढूंढ के मार डालेंगे। कुछ तो करना पड़ेगा। तुम यहाँ कैसे? जब तुम्हारे दिल की चाबी मेरे पास हो सकती है तो इस दरवाजे की चाबी कौन सी बड़ी बात है? पता नहीं कब आना पड़े, तो इसलिए दरवाजे की चाबी बनवा कर रखी थी। लो खाओ। बताओ मुझे ना इस कैद खाने से ना कैसे भी निकलना है। मेरा ना यहाँ दम घुटता है। मुझे ना कैसे भी निकलना है। मुझे नहीं रहना यहाँ पे बिल्कुल भी। इस कैद खाने से निकलने का सिर्फ एक रास्ता है। कौन सा रास्ता? कैद खाने के जेलर को ठिकाने लगा दो। मम्मा यहाँ से पैसे और गहने गायब हैं। मुझे तो लगता है चोरों का काम है। पिछले कुछ दिनों से उर्मिला जी का किसी के साथ कोई झगड़ा या कोई दुश्मनी थी? दुश्मनी का तो पता नहीं साहब, पर हाँ कल रात को मालकिन का झगड़ा इनकी बेटी कीर्ति के साथ हुआ था और मालकिन ने इनको कमरे में भी बंद कर दिया था। झगड़े का मतलब ये नहीं कि मैं अपनी मम्मा को मार दूं। हाँ, उन्होंने मुझे कमरे में बंद किया था। मुझे बहुत गुस्सा आया। फिर पिंटू ने मुझे सलाह दी थी कि तू अपनी मम्मा को मार दे। फिर मैंने उसको डांट दिया था कि वो कैसे भी है, वो है तो मेरी मम्मा ना। और आप ऐसा बोल रही है सकते हैं? हाँ, ये पिंटू कौन है? पिंटू मेरा बेटा है साहब, पर पिंटू ने कुछ नहीं किया होगा। और पिंटू भला तुम्हें ये सब सलाह क्यों देगा? पिंटू को बुलाओ। साहब पिंटू ने कुछ नहीं। ये ब्रेसलेट तो मेरी मम्मा का है। ये आपके पास कैसे आया?
तुम्हारे बेटे ने मिलकर मालकिन को मारा है ना? अब देखना, तुम्हें और तुम्हारे बेटे दोनों को जेल में चक्की पीसनी पड़ेगी। मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया साहब। मालकिन को मैंने मारा है। इन सब में मेरा साथ दिया ब्रिजेश ने। पकड़ लो उसे। मालकिन ने हमेशा मुझे एक नौकर ही समझा। आए दिन मेरे बेटे को भी जलील करती थी। अरे मुझे भी अच्छा जीवन जीने का हक है और इसी हक को पाने के लिए मैंने एक प्लान बनाया। और ये सब काम मैं अकेले नहीं कर सकती थी, इसीलिए मैंने अपने पुराने बॉयफ्रेंड ब्रिजेश की मदद ली। और फिर ब्रिजेश को भी पैसों की जरूरत थी। देखो, जैसा प्लान किया है ना, सब कुछ वैसा ही होना चाहिए। बस तुम गूंगे बनकर रहना। गूंगा? गूंगा क्यों? क्योंकि जब भी तुम मुंह खोलते हो हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ करते हो और मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती। एक बार सब कुछ हमारा, फिर हम कहीं और जाकर शादी कर लेंगे। ब्रिजेश को मैं ड्राइवर बना के इस घर में लेके आई। अरे मैं तो सिर्फ मालकिन के पैसे और गहने लूटना चाहती थी, पर मालकिन को सब कुछ पता चल गया और उन्होंने ब्रिजेश को नौकरी से निकाल दिया। मेरे पास ज्यादा समय ही नहीं बचा था। अच्छा सुनो, खेल खत्म करने का समय आ गया है। तुम घर के बाहर मेरा इंतजार करना। हम सब कुछ लेकर गायब हो जाएंगे और सविता यहाँ सब कुछ जवाब देती रह जाएगी। मंदाकिनी, तू यहाँ क्या कर रही है? और ये क्या? मेरे गहने? मैं पुलिस को फोन करूँ।
मालकिन को मारना पड़ा। क्या? पर तुम चिंता मत करो, एक बार मामला शांत हो जाए फिर हम सारे पैसे वैसे लेकर यहाँ से भाग जाएंगे। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो जैसे भी थी अच्छी थी बुरी थी मेरी माँ थी। आपने बहुत गलत किया। आपने बहुत गलत किया उसके साथ। मैं तो बस अपना जीवन सुधारना चाहती थी। तुमने अपनी लालच में दूसरों के लिए गड्ढा खोदा और खुद ही उसमें गिर गई। ले चलो इन लोगों को। Ha